नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 4 अक्टूबर है और आज के दिन आपकी ये राजस्थान पुलिस की जो पीईटी का एग्जाम है उसकी डेट आ गई है। तो आपके जो पीईटी होगी वो 26 तारीख से 31 तारीख तक होगी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जिन बच्चों ने जब से फॉर्म भरा था उससे पहले ही रनिंग स्टार्ट कर दी है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अब इसमें रनिंग तो काफी टफ है, लड़कों की भी और लड़कियों की तो उनसे भी ज्यादा टफ है। वो कितनी है तो आपको पता ही होगा कि मेल के लिए इसमें 25 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है और फीमेल के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर। इनकी रनिंग कम नहीं की गई है लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये टाइम 35 मिनट काफी है लेकिन काफी कम भी है। जिसने अगर 2 महीने पहले से रनिंग स्टार्ट कर दी है उनकी तो आराम से 35 मिनट में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने अब स्टार्ट की है, मतलब अब तक स्टार्ट नहीं कर पाया कोई, पहले बात कर रहे हैं फीमेल की। अगर कोई लड़की अब तक रनिंग स्टार्ट नहीं कर पाई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आप पे इतना टाइम है, कम से कम 20 दिन है आपके पास। 20 दिन कितने, अगर आप कल से स्टार्ट करेंगे 5 अक्टूबर से तो 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपके पास 20 दिन हैं। इन 20 दिनों में आप 5 किलोमीटर आराम से रनिंग कर सकती हैं। लेकिन एकदम आपको, जिसने रनिंग नहीं की है वो एकदम हाइपर ना हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़के ने भी अगर अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है किसी ने, तो आज से ही अगर वो रनिंग करना चाहे तो भी वो 5 किलोमीटर की रनिंग आराम से लगा देगा। लेकिन उसमें आपको एकदम घबराना नहीं है। पहली बात ये नहीं है कि कल से ही आपने 5 अक्टूबर के दिन आपने सीधे 2 किलोमीटर की रनिंग लगा दी, या फिर लड़कियों ने 3 किलोमीटर की लगा दी, या लड़कों ने 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग लगा दी। अगर आपने ये कर दिया तो मान लीजिए आपका रनिंग में जो भागने की क्षमता है वो बहुत ही सक्सेसफुल होने की क्षमता 50% कम हो जाएगी। इस हिसाब से रनिंग नहीं होगी। हमेशा कोई भी काम हो, अगर आप धीरज से काम लेंगे तो उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। अब मैं बताने जा रहा हूं, जिस बच्चे ने जब से फॉर्म भरा था अगस्त में तब से ही अगर रनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सबको पता था कि इसमें फिजिकल टेस्ट पहले होगा, एग्जाम बाद में होगा। जो रनिंग में पास हो जाएंगे उन्हीं का एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। तो अगर जिसने तब से रनिंग स्टार्ट किया उसका तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर भी आराम से हो जाएगी और 35 मिनट में 5 किलोमीटर भी आराम से हो जाएगी लड़कियों की, क्योंकि 2 महीने उनको रनिंग करते हुए हो गए होंगे। तो आराम से, अगर वो कम भी कर रहे होंगे तो 2 किलोमीटर अब तक रनिंग कर रहे होंगे डेली। अगर 2 किलोमीटर कोई बच्चा रनिंग कर रहा है 1 महीने से तो उसका स्टेमिना इतना हो जाता है कि वो 5 किलोमीटर भी रनिंग कर सकता है। क्योंकि जो रनिंग का स्टेमिना होता है, एक सांस की लय बनती है जो भागते समय, वो केवल 2 किलोमीटर तक ही आदमी हाँफता है। उसके बाद वो लय ऐसी बन जाती है, फिर 5 किलोमीटर भी आप भाग सकते हैं। केवल आपके पैरों में दर्द होगा, सांस पे आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर, और जब लगातार आप 1 महीने तक दौड़ सकते हैं 2 किलोमीटर तो आपके पैर भी इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनमें भी दर्द नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे आज से, कल से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, या आज से स्टार्ट किया, किसी ने खबर सुनी होगी आज, तो वो आज से ही भागना शुरू कर दिया उसने, तो उसके पैरों में दर्द होगा अगर उसने आज से ही पहले ही दिन 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर तक की दौड़ लगा दी तो। और सांस फूलेगी वो तो है ही, क्योंकि स्टेमिना, सांस का बनना ही मेन चीज है दौड़ जीतने का। अगर आप रनिंग में पास होना चाहते हैं तो आपकी सांस का जो स्टेमिना होता है वो आपका होना चाहिए एकदम। सांस, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट की एक कदम से और आपने 1 किलोमीटर तक की सांस ली, तो आपका शुरू में क्या होगा, ऐसे सांस चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे, तो ये ऊपर नीचे होती रहेगी। बस आपको यही लय लानी है। जब आपकी ये डेली भागते रहे 1 महीने तक 2 किलोमीटर एक चाल से, ये नहीं है आपने कभी स्पीड ज्यादा कर दी कभी कम कर दी, आपको एक चाल से भागना है, एक चाल से, चाहे कम हो या ज्यादा। कम से ज्यादा की तरफ तो जाया जा सकता है लेकिन ज्यादा से कम की तरफ नहीं। ये कोई आपकी 1600 मीटर की दौड़ नहीं है कि आपने एकदम तेज कर दी एकदम धीरे कर दी।
इस तरह आपका ये जो स्टेमिना है, लय होती है एक सांस की, वो नहीं बन पाएगी। एक चाल से जब आप भागेंगे तो आपकी लय ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। बीच बीच में आप लंबी सांस ले सकते हैं, ऐसी। जब ये लगातार चलती रहेगी तो आप 5 किलोमीटर दौड़ आराम से लगा सकते हैं। प्लस आपके पैर मजबूत होने चाहिए। पैर कब मजबूत होंगे? जब कम से कम कोई बच्चा 20 या 25 दिन तक लगातार 2 किलोमीटर दौड़ लगाएगा तो उसके पैर अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और दौड़ लगाने के बाद सरसों के तेल की मालिश अपने पैरों पर जरूर करें शाम को। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं कि अगर जिसने अभी तक दौड़ नहीं लगाई है वो क्या करे। पहली बात तो वो घबराए बिल्कुल ना। अगर आप घबरा गए और आपने कल से ही 2-3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ही कम हैं। तो बात करेंगे कि आपको घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो देखिए, जिसने आज कल से दौड़ लगाई, मानिए कल 5 अक्टूबर है, कल से आपने दौड़ लगाना शुरू किया, तो आपको केवल 500 मीटर ही दौड़ लगानी है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास 20 दिन है। कितने दिन है आपके पास? 20 दिन। तो आपको ये नहीं सोचना है 20 दिन काफी होते हैं। आपको 500 मीटर दौड़ लगानी कब तक? 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर तक आपको केवल 500 मीटर रनिंग करनी है। 600 कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी कब? 3-4 दिन के बाद। लेकिन 500 मीटर रनिंग आपको कम से कम 7 दिन तक करनी होगी। 5 दिन का मिला के 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 6 दिन हो गए। 6 दिन आपको 500 मीटर की रनिंग करनी है। अब 11 तारीख को आपको इसमें 100 मीटर जोड़नी है, मतलब 600 मीटर हो गई। 12 तारीख को आपको इसमें 100 मीटर और जोड़नी है, 700 मीटर। 13 तारीख को 800 मीटर। 14 तारीख को 900 मीटर। 15 तारीख को 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। 15 तारीख को आपकी 1 किलोमीटर हो जाएगी। अब इतने में आपके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे। एक तो आपकी सांस की लय एकदम धीरे धीरे, जो एकदम शुरू में शरीर बहुत कमजोर होता है, चाहे फेफड़ों की बात कर लें आप, चाहे पैरों की जो मसल्स होती हैं वो। तो जिस बच्चे ने अभी तक दौड़ नहीं लगाई है या लड़की ने, तो पैरों की नसें और उसके फेफड़ों की जो ताकत है बहुत ही कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए 10 दिन तो चाहिए। अगर ये 10 दिन आपने नहीं दिए तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप 1 किलोमीटर की रनिंग पे पहुंच जाएंगे डेली, ये आप डेली लगा रहे हैं 5 तारीख से, तो आपके पैरों में भी ताकत आ जाएगी और आपकी जो बेसिक ताकत होती है फेफड़ों की वो भी मजबूत हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है? 15 तारीख से 16 तारीख को आपको लगानी है 200 मीटर बढ़ानी है, 1200 मीटर कर दें आप। फिर 17 तारीख को 1400 मीटर। फिर 18 तारीख को आपको करनी है इसमें सीधे 1600 मीटर। फिर 19 तारीख को आपको करनी है इसमें 2 किलोमीटर। फिर 20 तारीख को आपको करनी है इसमें 2500, मतलब 2.5 किलोमीटर। और 21 तारीख को आपको करनी है 3 किलोमीटर। मतलब फिर आपको 500 मीटर बढ़ानी है डेली। लेकिन कैसे? बिल्कुल धीरे धीरे भागना है आपको। 22 तारीख को आपको करनी है 3500 मीटर। और 23 तारीख को आपको करनी है 4 किलोमीटर। 24 तारीख को आपको छुट्टी लेनी है। 25 तारीख या छुट्टी ना भी लें तो आप 2500 मीटर भाग सकते हैं, या फिर 4 किलोमीटर भाग रहे हैं आप तो 4 किलोमीटर ही भागें। धीरे धीरे, टाइम नहीं देखना है आपको केवल लगातार बिना रुके भागना है। और 25 तारीख को भी आप छुट्टी कर लीजिए। अगर आपका पेपर 26 तारीख को रनिंग है तो 25 को आपको नहीं भागना है। आप अपने पैरों की मालिश करिए और सीधे जाइए, और वहां पे आपको बिना रुके भागना। केवल अगर आपके 400 मीटर का चक्कर हुआ तो कम से कम 12 चक्कर आपके होंगे, 400 मीटर वाले 12 चक्कर। तो 12 चक्कर 400 मीटर वाले होंगे जो आपके, ये आपको बिना रुके भागने हैं, तभी आप सफलता पा सकते हैं बिना रुके। अगर आप एक भी चक्कर पे रुक गए, आपने सोचा थोड़ा सहता लें, तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो आपको 12 चक्कर तो बिना रुके लगाने पड़ेंगे। अब आगे की जो बात है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लगाएं डिटेल में, तो उसको देखते हैं बाद में। फिलहाल आज के लिए इतना ही
कि आप कल से 500 मीटर की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।